बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। इस किस्म में राहिम एमन के घर आता है और उसे कहता है कि तुमने मेरा नाम क्यों लिया। तो एमन चिल्लाती है और अपने माँ बाप को बुलाती है। तो एमन का पापा कहता है कि तुमने हमारे साथ इतना बुरा किया है और हमने पुलिस में बयान दे दिया है, तुम भी अदालत में साबित करना। तो राहिम कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं किया, मैंने तुम्हारी जान बचाने की कोशिश की थी। और वहाँ पर जमाल आता है और राहिम के साथ उसका झगड़ा हो जाता है और जमाल राहिम की वीडियो बनवाता है। अली और आफिया राहिम की बात करते हैं कि वो एमन के घर क्यों गया था और वहाँ पर राहिम आता है। अली राहिम से कहता है कि और हमारी कितनी बेइज्जती करवाओगे और आफिया भी तुम्हारी वजह से बहुत परेशान है। तो राहिम कहता है कि ये सब आफिया ने किया है शहरोज को बचाने के लिए, इनके पास सब कुछ है और फिर भी मुझे बदनाम कर रही है और मैं कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, इनका सेट सबके सामने लाऊंगा। आफिया किसी को कॉल करके राहिम की प्रेस कॉन्फ्रेंस रुकवाने का कहती है। माहिन का पापा राहिम की वीडियो देखता है। जमाल की माँ जमाल से कहती है कि एमन के पीछे खुद को हल्कान क्यों कर रहे हो, भाभी तुम्हारी शादी एमन के साथ नहीं करवाएगी और उसके साथ इतना बुरा हुआ है और ना ही अब एमन कोई जॉब करेगी। तो जमाल कहता है कि उनके पास और कोई रास्ता नहीं, एमन की शादी मुझसे करवाने के अलावा और उनकी वीडियो की वजह से मैं भी मशहूर हो गया हूँ और उनसे मैं अब इसके बदले बहुत कुछ लूँगा। आफिया शम्सी को कॉल करके पुलिस के आने के लिए पूछती है और शहरोज अपनी माँ से कहता है कि राहिम भाई इतनी आसानी से नहीं मानेंगे और आपने कुछ क्यों नहीं किया। तो आफिया कहती है कि मैंने इसका बंदोबस्त किया है और तुम मुल्क से बाहर चले जाओ। अली के घर के बाहर मीडिया होती है और एमन के हक में नारे लगाते हैं और अली रोकने जाता है पर आफिया नहीं जाने देती और राहिम बाहर जाने लगता है। तो वहाँ पर पुलिस आती है और राहिम को हथकड़ियाँ लगाती है और ले जाने लगती है। तो राहिम हथकड़ियाँ आफिया और अली को दिखाता है। आफिया शहरोज को बाहर जाने का कहती है पर शहरोज नहीं जाना चाहता और कहता है कि इस तरह बाबा को शक हो जाएगा। पर आफिया बाहर जाने पर जोर देती है और शहरोज टिकट भी वापस करवाना चाहता है पर वापस नहीं होती। माहिन का बाबा माहिन से कहता है कि कुछ दिन अपनी माँ के पास चली जाओ। तो माहिन कहती है कि इस तरह मसले हल नहीं होंगे, आप राहिम के लिए कुछ क्यों नहीं करते। तो माहिन का बाबा कहता है कि राहिम को इन सब से निकालना अली के लिए भी बहुत आसान है पर राहिम इन सब में गिर चुका है और मुझे अभी भी उसके गुनाहगार होने पर यकीन नहीं, तुम्हें खुद से जुदा करना आसान नहीं। एमन के घर सब बैठे होते हैं तो एमन का बहनोई कहता है कि राहिम से पैसे लेके इस मामले को हल करते। तो एमन का बाबा कहता है मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी को इंसाफ मिले। और जमाल की माँ एमन की शादी जमाल से करने का कहती है पर एमन की माँ कहती है कि एमन ठीक हो जाएगी और जॉब करेगी और जब अच्छा रिश्ता आएगा तो उसकी शादी कर दूंगी। पर जमाल की माँ कहती है कि एमन की इतनी बदनामी हो चुकी है, उसके लिए कोई अच्छा रिश्ता नहीं आएगा और जमाल की वजह से ही एमन को इंसाफ मिला है। और एमन वहाँ से चली जाती है तो जमाल उसके पीछे जाता है और एमन से कहता है कि हमारी जल्दी शादी हो जाएगी और सब ठीक हो जाएगा, हमारी शादी बचपन से तय थी। तो एमन कहती है कि तुम्हारी अम्मी मेरे लिए ऐसा कैसे कह सकती हैं। राहिम जेल में बचपन की बातें याद कर रहा है कि कैसे अली ने उसे अनाथ आश्रम से लेकर इतना प्यार किया और वहाँ पर एमन आती है और राहिम कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो, मेरी किसी बात पर तुम्हें यकीन नहीं आएगा। तो माहिन कहती है कि शुरू से हमेशा तुम्हारे झूठ पर मैंने यकीन किया है और तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मैं जहाँ भी रहूँगी तुम्हें हमेशा बददुआएं दूंगी, तुम कभी खुश ना रहो। तो राहिम दुखी होता है और कहता है कि मैं तुम्हारे लिए हमेशा दुआएं करूँगा कि तुम हमेशा खुश रहो। बस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।